साथियों नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश नियमितीकरण को लेकर विभाग को दिया गया और जो पद हैं उनको सांख्येतर घोषित करने को लेकर शासन से अनुमति मांगने को लेकर प्रस्ताव के लिए पत्र जारी किया गया है। और उस पत्र के माध्यम से कई बिंदुओं पर जो जानकारी है वह विभाग के द्वारा मांगी जा रही है। इसमें ऐसे बिंदु शामिल हैं जिसमें कर्मचारी कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो जानकारी है वह शायद कर्मचारियों के पास ना हो और विभाग को एक और बहाना इसमें मिल जाएगा कि कर्मचारी के पास ये जानकारी नहीं है, इसलिए इसका नियमितीकरण नहीं हो सकता है। तो आदेश किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित पल पल की अपडेट लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, जो दैनिक श्रमिक हैं उनके द्वारा नियमितीकरण को लेकर कोर्ट केस किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसको लेकर अब विभाग को निर्देश दिया है, जिस पर विभाग के द्वारा सांख्येतर पद की अनुमति शासन से मांगने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। फॉर्मेट भी जारी किया गया है जिस पर कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। अब जो दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं वे कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी में पूरी तरह से खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि बहुत सी जानकारी ऐसी है जो दैनिक श्रमिकों के पक्ष में नहीं है और वह जानकारी इसमें निल हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको उस आदेश के बारे में बताना चाहूँगा जो नियमितीकरण को लेकर जारी किया गया है। इसके बाद मैं आपको उस फॉर्मेट के बारे में भी बताऊँगा जो विभाग के द्वारा जारी किया गया है, कितने बिंदुओं पर जानकारी इसमें चाही गई है। पूरी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से 20/2/2025 को ये आदेश जारी हुआ है, यानी कि फरवरी 2025 में ये आदेश जारी हुआ है। लेकिन इसकी रिसीविंग डेट को अगर हम देखें तो 20/5/2026 की जो रिसीविंग डेट है वह इसमें दिख रही है। तो बैक डेट में इस पत्र को जारी करने का क्या मतलब है, ये भी एक प्रकार से बड़ा सवाल है। अब इसमें जो प्रति है, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर परिक्षेत्र, रायपुर दुर्ग परिक्षेत्र, बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर, बिलासपुर, सरगुजा परिक्षेत्र, और इसमें जो विषय है माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश के परिपालन में नियमितीकरण के संबंध में सांख्येतर पद की स्वीकृति शासन से लिए जाने हेतु एकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत। साथियों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि जो सांख्येतर पद होते हैं वह नियमित पद होते हैं, यानी कि अगर कोई दैनिक श्रमिक के रूप में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम दैनिक श्रमिक के रूप में कर रहा है और वह पद सेटअप में स्वीकृत नहीं है विभाग में, तो फिर उस पद को सांख्येतर घोषित करने के लिए शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, यानी कि उस पद को नियमित पद में बदलने की जो अनुमति है वह इस पत्र के माध्यम से चाही गई है। और भी कई प्रकार के पद यहाँ पर हो सकते हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा कि किन पदों को सांख्येतर घोषित करने की जो मांग है शासन से करने को लेकर ये प्रस्ताव तैयार करने की जो जानकारी है वह विभाग के द्वारा चाही जा रही है। तो सांख्येतर पद को मैंने आपको बता दिया कि नियमित पद होते हैं। अगर कोई कर्मचारी ऐसे पद पर काम कर रहा है जो सेटअप में नहीं है तो उसको सांख्येतर घोषित करने को लेकर शासन से अनुमति की आवश्यकता होती है। आगे इसमें कहा गया है, विषय अंतर्गत यदि आपके परिक्षेत्र मंडल संभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी अस्थायी श्रमिकों के द्वारा नियमितीकरण के संबंध में दायर रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन हेतु संबंधित याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण हेतु सांख्येतर पद स्वीकृत की आवश्यकता हो, तो संबंधित याचिकाकर्ता के प्रकरण का मंडल स्तर पर गठित छानबीन समिति से परीक्षण कराया जाकर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में छानबीन समिति की प्रतिवेदन सहित एकजाई प्रस्ताव संपूर्ण जानकारी सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। तो इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो याचिकाकर्ता हैं जो अस्थायी श्रमिक हैं, अगर उनका पद सेटअप में स्वीकृत नहीं है
तो फिर सांख्येतर पद अगर उसको घोषित करना है तो शासन से इसकी अनुमति लेने को लेकर प्रस्ताव भेजा जाए, जिससे उस कर्मचारी का नियमितीकरण हो सके। अब जो जानकारी और प्रस्ताव के लिए फॉर्मेट जारी किया गया है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि क्या क्या जानकारी इसमें चाही गई है, ताकि जिस पद पर कर्मचारी काम कर रहा है, जिनके द्वारा कोर्ट केस किया गया है, अगर सेटअप में वह पद स्वीकृत नहीं है तो फिर सरकार से उसको सांख्येतर पद घोषित कराकर उस पर उसका नियमितीकरण हो सके। साथ ही जो फॉर्मेट जारी किया गया है आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मेट इसमें जारी किया गया है। कुल 23 बिंदुओं पर इसमें जानकारी चाही गई है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन हेतु सांख्येतर पद की स्वीकृति शासन से लिए जाने के संबंध में एकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत। अब इसमें प्रथम जो क्रमांक है बिंदु पर, दूसरा परिक्षेत्र मंडल संभाग का नाम, पिटीशन क्रमांक और वर्ष, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक, रिट पिटीशन किस संदर्भ में दायर किया गया था, याचिकाकर्ता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम, किस स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारी है जिस पर उसको रखा गया है, वर्तमान में उक्त पद की रिक्तता की स्थिति, प्रथम नियुक्ति का आदेश क्रमांक और दिनांक, नियुक्ति कार्य पर रखने का तरीका, प्रथम नियुक्ति पर कार्य प्रारंभ करने, कार्य ग्रहण करने का दिनांक, प्रथम वेतन भुगतान वाउचर क्रमांक या दिनांक, कार्य से अनुपस्थित की अवधि दिनांक से दिनांक तक, वर्ष माह दिन, अनुपस्थिति का कारण स्वेच्छा से अथवा पृथक किया गया, कुल वास्तविक सेवा अवधि अनुपस्थित अवधि को छोड़कर वर्ष माह दिन, द्वितीय बार पुनः कार्य पर रखने का कारण तथा कार्य प्रारंभ करने कार्य ग्रहण करने का दिनांक, क्या वर्तमान में कर्मचारी कार्यरत है, वेतन भुगतान की श्रेणी, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, न्यायालयीन प्रकरण तथा अन्य विवरण के संबंध में प्रमाण सहित स्पष्ट जानकारी संलग्न किया जाए। तो इसमें साथियों कुल 22 से 23 बिंदुओं पर जानकारी चाहिए गई, जिसमें 9 से लेकर जो 22 बिंदु हैं वे ऐसे बनाए गए हैं कि बहुत से कर्मचारियों के पास इसकी जानकारी नहीं होगी। जैसे कि इसमें नियुक्ति पत्र मांगा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं जो दैनिक श्रमिक कर्मचारी होते हैं, जो दैनिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों के पास, अधिकांशतर श्रमिकों के पास आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। अब साथियों आप ऐसे में अपने मन में एक सवाल ज़रूर आपके आ रहा होगा कि अगर उनके पास अभी नियुक्ति पत्र नहीं है तो हो सकता है कि 4 नए श्रम कानून लागू होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें कहा गया है कि 4 नए श्रम कानून लागू होने पर सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। लेकिन साथियों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो नियुक्ति पत्र है वह देने को लेकर कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठनों के द्वारा इसकी मांग सरकार से की गई है, यानी कि प्रस्ताव शासन को भेजा गया है कि उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर सामने आता है कि अगर उन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दे भी दिया जाता है तो क्या इस प्रपत्र के अनुसार वह नियुक्ति पत्र नियमितीकरण के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि वह नियुक्ति पत्र तो अभी की डेट से दिया जाएगा, बैक डेट से तो वह दिया नहीं जाएगा जब से कर्मचारी काम कर रहा है। यानी कि 10 साल पहले से अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो क्या उसको बैक डेट में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या फिर वर्तमान तिथि से उसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगर बैक डेट से नियुक्ति पत्र दिया जाता है तब तो कर्मचारियों के लिए अच्छा है, लेकिन वर्तमान तिथि से अगर उसको नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो फिर वह किसी भी काम का नहीं है। अब साथियों बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां पर दैनिक श्रमिक के रूप में जो कर्मचारी हैं वे काम कर रहे हैं। बहुत से कर्मचारियों के पास वेतन पर्ची भी नहीं होगी और नियुक्ति पत्र भी नहीं होगा, और जो 9 से लेकर 23 बिंदुओं तक जानकारी चाहिए गई है उसमें बहुत सी जानकारी कर्मचारियों के पास नहीं होगी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो कर्मचारियों को नियमितीकरण ना करना पड़े, इस हिसाब से यह फॉर्मेट बनाया गया है ताकि शासन केवल उन्हीं पदों को सांख्येतर पद घोषित करे जिन कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र है,
और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत और कई ऐसे विभाग हैं जैसे कि आपका जल संसाधन विभाग है, और भी विभाग हैं, वन विभाग है, जहां पर दैनिक श्रमिक कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है। कई वर्षों से वे काम कर रहे हैं। बहुत से कर्मचारियों के द्वारा काम छोड़ भी दिया गया है, बाद में उनको फिर काम पर रख लिया। तो ऐसी ऐसी जानकारी इसमें चाहिए गई है जो कर्मचारियों के नियमितीकरण में रोड़ा बन सकती है। अब जिन कर्मचारियों के द्वारा कोर्ट केस नियमितीकरण को लेकर लगाया गया है, हो सकता है उनके पास नियुक्ति पत्र हो, और अगर उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो फिर इस आदेश का क्या मतलब, किस आधार पर उनको नियमित किया जाएगा, या फिर जिन पदों पर वे काम कर रहे हैं उनको किस आधार पर सांख्येतर पद घोषित किया जाएगा। यानी कि शासन एक प्रकार से कर्मचारियों को ये बताना चाहती है कि आपके पास जो जानकारी है वह नियमितीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत से कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र नहीं होगा। अब नियुक्ति पत्र जिन कर्मचारियों के पास है, क्या उनका नियमितीकरण संभव हो सकता है? तो साथियों, जो फॉर्मेट जारी किया गया है वह लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन जिन कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र है, जब तक वे कोर्ट केस नहीं करते हैं तब तक उनका नियमितीकरण हो पाना संभव नहीं है। और अगर वे कोर्ट केस करते हैं और विभाग के द्वारा सेम इसी तरह की जानकारी चाहिए जाती है तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं उनके भी नियमितीकरण में पैंच फंस जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि सरकार एक ओर कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण करने को लेकर दावा कर रही थी चुनाव से पहले, और जब कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण को लेकर कोर्ट केस किया गया तो विभाग उनके नियमितीकरण में रोड़ा अटका रहा है। साथियों, इसीलिए मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि जो भी साथी कोर्ट केस कर रहे हैं वे नियमितीकरण के लिए कोर्ट केस ना करें, वे औद्योगिक अधिनियम 1961-63 के अंतर्गत स्थायीकरण के लिए कोर्ट केस करें। अगर वे स्थायीकरण के लिए कोर्ट केस करते हैं तो फिर हो सकता है कि विभाग को उनका स्थायीकरण करना पड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी स्थायीकरण हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी बाधा नहीं आती है। अगर आप नियमितीकरण के लिए कोर्ट केस करते हैं तो दुनिया भर के पैंच विभाग और सरकार आपके नियमितीकरण के बीच में लगा सकती है। इसीलिए सबसे अच्छा आपके पास मौका है कि स्थायीकरण के लिए कोर्ट केस करें, और जो कोर्ट केस करने का मन बना रहे हैं वे 4 नए श्रम कानून लागू होने से पहले कोर्ट केस कर लें। अगर 4 नए श्रम कानून लागू हो गए तो पुराने जितने भी कानून हैं वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और फिर आप कोर्ट केस भी नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि नियमितीकरण स्थायीकरण से संबंधित जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। इसके साथ ही इस आदेश का जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोर्ट केस अगर आप करना चाहते हैं तो हो सकता है आपके काम इसका PDF फाइल आ जाए। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।